जब स्टाम्प ड्यूटी सरकार को भर दी, जब स्टाम्प ड्यूटी जो है जब सरकार को भर दी, जब 1 करोड़ का फार्म हाउस लिया, 50 लाख का लिया, 10 करोड़ का लिया, 100 करोड़ का लिया, जब उसने एक अपना फार्म हाउस लिया है, उसमें एक बिल्डिंग बनाने का नक्शा पास करने के लिए क्यों नहीं दिया? जब नक्शा पास कर दिया है, जब स्टाम्प ड्यूटी भर दी है, उसने अपनी मेहनत की कमाई सरकार की जेब में क्या 1% डाली या 2% डाली या 3% डाली है ना, तो सरकार फिर क्यों नहीं उनके बारे में सोचती? जो सरकार को स्टाम्प ड्यूटी हम भर रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी हम दे रहे हैं, तो सरकार को हमारे बारे में सोचना होगा। डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हूँ और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने देश के लोग बचाने हैं, उनका पैसा बचाना है, उन्हें सुरक्षित रखना है और सरकार की जो बंद आंखें हैं वो खोलनी है और जनता के लोगों तक अपनी ये आवाज़ पहुँचानी है और जनता के लोगों का पैसा बचाना है, जनता के लोगों की जो जवानी से बुढ़ापे की कमाई है वो बचानी है। आज जो सरकारें घर तोड़ रही हैं लोगों के और जो ये भूमाफिया हैं, एक झूठा दिलासा देकर इस जमीन की जी ये पावर टर्निंग पे जमीन ले लो, रजिस्ट्री पे जमीन ले लो, ये जमीन मिल रही है 2 लाख रुपए में मिल रही है, 5 लाख में मिल रही है। ये एक स्टेट की बात नहीं है, दिल्ली सरकार की बात नहीं है, पूरे भारत के 28 प्रदेश के अंदर, हर एक सिटी के अंदर, हर एक छोटे मोटे शहर के अंदर सारे में भूमाफिया बैठे हुए हैं। इन भूमाफियाओं ने इतनी वो कर रही है और जनता को जो लूट रहे हैं वो दो लेवल के लूट रहे हैं। एक जो है जब 1 करोड़ रुपए की जमीन कोई लेता है 10 लाख रुपए का उसमें स्टाम्प ड्यूटी भरता है। स्टाम्प ड्यूटी भरने के बाद फिर वो जमीनें तोड़ी जा रही हैं। जब एक ही नंबर के 18 प्लॉट काट दिए, एक नंबर में जब 18 तुमने प्लॉट काट दिए तो सरकार को उस आदमी को पकड़ना चाहिए ना कि भाई तूने 18 आदमियों के नाम रजिस्ट्री क्यों ये पावर टर्निंग क्यों करी? 18 आदमियों के नाम तूने जो है 18, 15, 30 या जो भी जितनी एरिया होता है उस हिसाब से होती है। एक ही आदमी पावर टर्निंग कर रहा है, एक ही आदमी रजिस्ट्री करा रहा, तो सरकार को या तो उसका, अगर जो लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं पहले तो वो सरकार के पास जाएं, जिस भी अथॉरिटी में हो, कृषि मंत्रालय में जाएं या मतलब जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उसमें जाएं, चाहे GDA हो गया या मतलब दिल्ली का DDA हो गया, MCD हो गया, जहाँ से भी जैसे नक्शे पास होते हों वहाँ जाने के बाद वो भूमाफिया सबसे पहले वहाँ से उसे रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसकी पूरी एक प्रक्रिया बनाएं। उसका जो नक्शा पास होता है 2 मंजिल का है, 2.5 मंजिल का है, 3 मंजिल का है, 4 मंजिल का है, उसे पूरा पास करा के उस अप्रूवल और पूरी कॉलोनी की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके तब उसमें प्लॉटिंग करें। अरे सर, आप ये अब सारी बातें कह रहे हैं, टेक्निकल बात तो कह रहे हैं, पर कल ही नोएडा में डेमोलेशन हुई है और बड़े बड़े जो जज हैं और बड़े बड़े राजनेता हैं और भी कई तरह के जो लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, कल उनके फार्म हाउस ध्वस्त कर दिए गए हैं। क्या वो लोग भी इतने पढ़े लिखे लोग जो खुद सिस्टम के अंग हैं, खुद जानकार हैं इसके और खुद ही दूसरों को इस मामले में न्याय देने वाले, उन्हीं के फार्म हाउस टूट रहे हैं कल? सर ये इसी के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। फार्म हाउस जब स्टाम्प ड्यूटी सरकार को भर दी, जब स्टाम्प ड्यूटी जो है जब सरकार को भर दी, जब 1 करोड़ का फार्म हाउस लिया, 50 लाख का लिया, 10 करोड़ का लिया, 100 करोड़ का लिया, जब उसने एक अपना फार्म हाउस लिया है, उसमें एक बिल्डिंग बनाने का नक्शा पास करने के लिए क्यों नहीं दिया? जब नक्शा पास कर दिया है, जब स्टाम्प ड्यूटी भर दी है, उसने अपनी मेहनत की कमाई सरकार की जेब में क्या 1% डाली या 2% डाली या 3% डाली है ना, तो सरकार फिर क्यों नहीं उनके बारे में सोचती? सरकार को सोचना होगा। अरे सर, अभी परसों की बात है, एक प्रोटेस्ट आया था यहाँ जंतर मंतर पर, उनका एक विचित्र ही मामला था। देखिए, आप कभी कोई फ्लैट लेने जाएं, कोई संपत्ति लेने जाएं तो लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं 50 तरीके के कागज होते हैं, उसके बाद लोन दिया जाता है। बहुत बड़ा एक बिल्डर हाउस है जो फ्लैट बनाता है, उसके बैंक से 60 गांठ थे। पहले तो उनको अप्रूवल देकर लोन दे दिया गया, बाद में वो बैंक ही मुकर गया, कह रहा है कि अब हम आगे लोन कंटिन्यू नहीं कर सकते। नहीं तो एक बात बताएं, जब उसने उसका बैंक का प्रोसीजर पूरा करा है तो वो किस बेस पर उन्होंने प्रोसीजर पूरा करवाया? अभी एक सरबजीत इंस्पेक्टर नाम की एक लेडी है, इसी तरीके से एक्सिस बैंक ने उन्हें लोन अप्रूव कर दिया। अरे बीमार औरत है, जब उससे चला फिरा नहीं जा रहा, तुमने उसके सारे पेपर मेरे पास हैं, तुमने उसे 20 लाख का लोन अप्रूव क्यों करा है? अगर जो है आज ये पहले इन्होंने अप्रूव किस लिए करा? 3%, 4% उस बिल्डर से लिया होगा ना, तभी तो। अब एक आम आदमी बैंक से पैसा लेने के लिए चला जाए कि जी आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ, घर की रजिस्ट्री लाओ, इलेक्ट्रिकल बिल लाओ, दुनिया भर के प्रोसीजर लाने के बाद तब भी उसे पैसा नहीं मिलता। जब इनकी जेब में पैसे पहुंच जाते हैं, सारी कानून धाराएं सारे खत्म हो जाते हैं, पूरी पेपर कार्यवाही खत्म हो जाती है और तुरंत उन्हें लोन अप्रूव कर देते हैं।
तो सबसे बड़ी गलती तो इसमें बैंक मैनेजर की है, जो ब्रांच मैनेजर है उसे जेल होना चाहिए, उससे उस पैसे को वसूला जाना चाहिए। फिर दूसरी बात है सरकार की, जब जो सरकार को स्टाम्प ड्यूटी हम भर रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी हम दे रहे हैं, तो सरकार को हमारे बारे में सोचना होगा। स्टाम्प ड्यूटी का मतलब क्या है? स्टाम्प ड्यूटी का मतलब ये है कि भाई ये मैंने जमीन ली है और इस जमीन का मेरे को मालिक का हक जो है भारत सरकार ने दे दिया है कि मैं इसका वारिस हूँ। और जब तुम वारिस होने के बाद जब हम उस जमीन पर रह नहीं सकते, घर नहीं बना सकते, तो हम वारिस किस चीज के हैं? एक 100 रुपए का नोट या 500 रुपए का नोट या कोई भी करेंसी, उसमें अगर भारत सरकार की मोहर लगती है और गवर्नर उसको जारी करके देता है कि मैं इसको वचन देता हूँ अदा करने का, तो वो नोट हम कहीं पे भी लेके जाएं वो चलता, अगर ना चले तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है उस आदमी के ऊपर जो करेंसी लेने के लिए मना करता है। पर स्टैंप ड्यूटी देने के बाद, सारे प्रोसीजर पूरे होने के बाद जब पोजीशन नहीं मिलती तो आदमी क्या करे? सर ये तो सरकार की गलती है, ये तो डेवलपमेंट अथॉरिटी की गलती है, या तो स्टाम्प जो जब रजिस्ट्रार स्टाम्प ड्यूटी मांगता, स्टाम्प पेपर मांगता है, मैंने 1 लाख की जमीन ली, 1 लाख की जमीन पे मैंने 10,000 रुपए का स्टाम्प पेपर भरा, तो मैं सरकार को अपनी मेहनत की कमाई 10,000 रुपए दे रहा हूँ कि सर मैंने ये जमीन इस आदमी से मैंने ली है और मैं इसका मालिक, इससे पहले ये मालिक था, अब मैं इसका मालिक बन गया हूँ। अगर जो टैक्स में जाए या जैसे भी जाए मैं इसका वारिस हूँ और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो भी लिख देता है कि भाई मेरा आज के बाद इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, मैंने इससे इतना पैसा वसूल लिया और जो है आज के बाद ये इसका ओनर है, हकदार है। तो ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना। हमारे लोग क्या है, हम लोग आवाज इसलिए उठाने, ये बीमारी एक दिल्ली के अंदर नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, 28 स्टेट के अंदर यही बीमारी है। हर एक जिले के अंदर ये हो रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक छोटे बड़े कस्बे के अंदर प्लॉटिंग हो रही है। अरे जब सरकार प्लॉटिंग करवा रही है, प्लॉटिंग तो सरकार करवा रही है, जब स्टाम्प ड्यूटी लोग भर रहे हैं, जब वो भूमाफिया वहां पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं उन्हें जेल डाल रहे? तुम उनसे क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई जब तुमने ये जनता का पैसा लिया है, ये तो 420 दोनों लोग कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है और वो लोग भी कर रहे हैं जो उस पर पैसे कमा रहे हैं। 10 रुपए की जमीन में 2 रोड डालने के बाद तुम 50 रुपए की बेच रहे हो, तो ये जनता के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? बताइए आप जरा। तो नेताओं का करेंगे क्या जिनकी सांठ-गांठ से ये सारी चीजें चल रही हैं? आप ये तो सरकार जानेगी ना, नेताओं का क्या करेंगे। इसमें हो सकता है कुछ नेता भी होंगे, कुछ IAS अफसर भी होंगे, कुछ इसमें हो सकता है कि बेचारे IAS अफसर ना हो, नेता भी ना हो, कुछ हमारे जैसे लोग भी जो है अपनी जमीनों की प्लॉटिंग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि किसान की जमीन है, उसके पास पैसे नहीं है, दूसरे आदमी ने कह दिया जी हम प्लॉटिंग कर देते हैं, तुम्हें इतना पैसा तुम्हें हम दे देंगे। अब बस तुम्हें सिर्फ क्या करना है कि रजिस्ट्री करानी है। अब वो लालच में आके मारा जा रहा, तो अपराधी तो तीनों है ना, चारों लोग अपराधी हैं। जब अपराध अगर सरकार अगर लेने वाले के ऊपर कि भाई तुमने इस जमीन को क्यों लिया, क्या तुम्हें इनसे पहले से जानकारी नहीं थी? अरे भैया जानकारी तुम्हारे पटवारी को थी, तहसीलदार को थी, ADM को थी, DM को थी, रजिस्ट्रार को भी। जब 1 हफ्ते के बाद तुम रजिस्ट्री दे रहे हो तो वो पूरी कार्यवाही करके दे रहे हो ना, पूरे पेपर चेक करो ना जमीन के कि इसमें पहले से कोई मुकदमा तो नहीं है, लोन तो नहीं ले रखा सरकार से, या मतलब इसमें जो है ये जमीन जो है बंजर भूमि है, उपजाऊ भूमि है, ये हमें किस लेवल पे इसे डेवलप करना चाहिए, किस लेवल पे नहीं करना चाहिए, हमें इस पर अथॉरिटी ऑर्डर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये तो सरकार को लड़ना पड़ेगा। हम देखिए, मेरा जो झगड़ा है वो सरकार से है, मेरा झगड़ा किसी जनता से नहीं है, किसी भूमाफिया से नहीं है। अगर कोई सरकार अगर सही काम करे तो जनता के लोग लुटने पिटने से बचाएंगे। अगर कोई ऐसे पीड़ित व्यक्ति जो ऐसी पीड़ित हैं ऐसी समस्याओं से, तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। आप तो क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यों को लेकर रहते हैं। जितना मेरे से होगा मैं उनका पूरा साथ दूंगा, और जितना भी मेरे लायक है। और मैं देखिए, मेरी एक छोटी सी सोच है, भगवान ने हमें पैदा किया है तो ये इसलिए नहीं किया लोगों की जान लेने के लिए। भगवान ने हमें पैदा किया है तो हम एक परिवार के लोग हैं, वो भारत के लोग हों या वर्ल्ड के कहीं के भी लोग हों। जब वो हमारे घर आ जाते हैं तो वो एक मेहमान होते हैं, ठीक है। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनके साथ अच्छे व्यवहार से रहना चाहिए, और छोटे मोटे झगड़ों पे जो है इंसान को अनदेखा कर देना चाहिए, बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। और भारत का हर एक व्यक्ति अपने परिवार का व्यक्ति है। अनर भाई किसी भी देश का लोग है, अगर वो हमारे घर आता वो हमारे परिवार का सदस्य बन जाता। मेरी तो सभी लोगों से एक प्रार्थना है कि सब लोग मिलजुल के रहें, अच्छे से कार्य करें और एक दूसरे को जो है अच्छे व्यवहार के साथ जीवन बिताएं। ये जरा सी सांस है, पल भर की सांस है, इन सांसों को अच्छी तरह ले जाएं।